अनिल सिन्हा साहब, वो जो शंकराचार्य जिनका काम ही धर्म की बात को आगे बढ़ाना हुआ है, वो कह रहा है मैं भी नहीं जाऊंगा। वो भी मोदी जी के इस इवेंट मैनेजमेंट से इतना वो है, वो कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसे ऐसे मोदी जी नमस्ते कर देंगे, मुझे सुनना पड़ेगा। ये जो हो रहा है इवेंट मैनेजमेंट इतना बड़ा, और जिसको बहुत से मतलब कम से कम इस पट्टी में जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, उसके 25 जिलों में ये बिल्कुल इस समय एक एक गांव में पहुंची हुई है टीम। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जो इवेंट मैनेजमेंट जिसको दिया गया है, उसके कुछ बच्चे भी भगवा पहन के ही ये बांट रहे हैं, क्योंकि इतने साधु तो एकदम से ओवरनाइट पैदा नहीं हो जाएंगे। तो अगर आपको ये काम करना है तो फैंसी ड्रेस की तरह आप भगवा पहन के फिर डोर डोर जाके आप ये सब अक्षत बांटना, इन्विटेशन बांटना, ये सब काम कर रहे हैं। अनिल सिन्हा साहब, शुरुआत आज आप ही से है। देखिए, ये एक तो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि लोग बहुत ये हो गए हैं, प्रेरित हो गए हैं या उनके साथ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। एक अपने मित्र हैं, आप सब लोग जानते होंगे लेकिन नाम नहीं लेना है चाहिए। वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझको बताया कि उनके कॉलोनी में, मतलब नोएडा में रहते हैं वो, तो उनकी कॉलोनी में भी उनको आवाज आई क्या कि नीचे में कुछ ड्रम बज रहा है। तो वो गए नीचे उतर के देखने के लिए कि क्या मामला है। तो मामला है तो 13 जन जो है उन्होंने गिनती की, क्योंकि वो बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है, मतलब हम लोग की तरह रिटायर्ड वाला नहीं है। तो वो जो है तो उन्होंने गिनती की, और गिनती की कहा 13 लोग थे, और पूरा गाजा बाजा के साथ कहा कि वो हायर करके लाया था बजाने वाला, और कोई बिल्डिंग का आदमी नहीं उतरा। और जबकि वो मतलब बहुत बड़ी संख्या है, मतलब हिंदू तो है ही लोग, और मोदी समर्थकों की भी बड़ी संख्या है, वो लोग भी नहीं निकले। तो ये, और ये मैं वो उनके वीडियोज आप देखिए जो आ रहा है, जो अयोध्या में हो गया है देश, उनके वीडियो आप देखिए, उसमें 15-20 आदमी से ज्यादा किसी जुलूस में नहीं दिखता है। मीडिया में हो गया है, ये बात मानना होगा। जैसे आपने निश्चलानंद सरस्वती जी का दिखाया, उसके मामले में वो राम भद्राचार्य वगैरह जो है उनके खूब इंटरव्यू आ रहे हैं, और उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला वो तो अपनी, मतलब हम देखिए हमने भी इंटरव्यू किए हैं, मतलब और लोगों के, ऐसे धार्मिक लोगों के या जिसको कहें धर्मनिष्ठ लोगों के, लेकिन इस तरह से हमको भक्ति करने के लिए ना, हम जर्नलिस्ट हैं पहले ना, उसके बाद न है वो वहां जिस तरह से सवाल पूछते हैं हमारे स्वनाम धन्य जो लोग हैं चैनल्स पे, तो हमको कम से कम लज्जा जरूर आती है, ये मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। मतलब उसको पूजा पाठ करिए, उनको जा अपने घर आए तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा शिष्ट नहीं होंगे वो लोग। जो हमारे घर कोई अगर आए तो उसको पता चलेगा कि किस तरह से मैं उनका सम्मान करता हूँ, किसी भी आदमी का। लेकिन इतना अशिष्ट है पत्रकारिता के बारे में कि लोगों का अपमान करते हैं, उनको सीधे इस तरह संबोधित करते हैं गुरुजी और ये कह करके, इससे ये पीड़ादायक है। एक तो ये मैंने कहा। दूसरी बात है, ये साफ कर दूं कि मैं धर्म को इग्नोर नहीं, मार्क्स का भी वो गलत कोट लिया जाता है। उन्होंने उसके जो आगे कहा है उसकी चर्चा लोग नहीं करते। ओपीएम के पहले उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है गरीब, मतलब कि आह का जैसा है, या हर्टलेस वर्ल्ड में एक हर्ट है, सोललेस वर्ल्ड के, मतलब इस तरह से उन्होंने जो उसमें जो करुणा है और उसके में जो एक तरह से उम्मीद है दुनिया में, मतलब ना उम्मीदी के बीच में उम्मीद है अमूर्त किस्म का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए मैं समझिए कि उस मामले में उनसे सहमत हूं, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं, मैं ये बोलता हूं। मतलब मुझको, मतलब नास्तिक हो इसका अर्थ नहीं है कि हम रामद्रोही हैं या बुद्ध द्रोही हैं और मतलब इस्लाम विरोधी हैं। हम उन सब का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझको, मेरा कोई भरोसा नहीं है इस जगत से बाहर, या ये जो ब्रह्मांड है। साइंस पढ़ने के इतना बताना चाहिए लोगों को कि जब आप ठीक से, जब दुनिया के बारे के विकास के बारे में, या जो प्लेनेट किस तरह चल रहा है, हमारे जो ब्लैक होल्स हैं, ग्रह हैं, ये कैसे, ये जो सौर मंडल चल रहा है, उससे भी बाहर जो ब्रह्मांड जिसको यूनिवर्स कहते हैं, अगर ठीक से इसका अध्ययन करेंगे तो संयोग से साइंस का विद्यार्थी होने के कारण थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको कोई ऊपर राम जी का झरोखा नहीं दिखेगा। राम जी भी हमारे ही मतलब कल्पनाओं से उपजे है, ऐसा अपना मानना है।
अब इसको कोई मतलब किसी धर्म के खिलाफ और पक्ष में नहीं लिया जाए। और बुद्ध ने तो कहा भी है ना, बुद्ध से बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो कहा भी है ना कि वहां उधर नहीं जाना है। जब उनसे सवाल किया गया, आनंद ने उनसे सवाल किया कि आप कहते हैं कि आत्मा मतलब वहां नहीं है, आत्मा नहीं नश्वर है, तो फिर जो हम ये करते हैं तो क्या है जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा बुद्ध ने कि आत्मा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ ताली बजाते हैं तो कंदरा से आवाज आती है, तो ये प्रतिध्वनि है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जिसमें कि परमात्मा का नकार ही है, आत्मा का भी नकार है, लेकिन बताते हैं कि स्मृतियां जो है, मतलब मैंने जो उसको समझा है कि जो याददाश्त है जो हमारी सब लोगों की, वो जिंदा रहती है। तो मैं इस पर मतलब बहुत बहस हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राम के बारे में जो कल्पना मैंने एक कविता लिखी है, जो पोस्ट भी किया है मैंने आज फेसबुक पे, कि कबीर अगर अगर आज होते और अयोध्या गए होते, तो सवाल किया, एक तो मैंने सवाल किया कि कविता नहीं, एक पोस्ट किया है जिसमें कि पूछा है मैंने कि उनको लिंच कर दिया जाता या उनसे शास्त्रार्थ करते ये राम भक्त, अगर कबीर वहां पहुंचते। क्योंकि कबीर ने तो कहा ना भाई कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो हम तो पहाड़ पूजने के लिए चले जाएंगे। तो वो जो है अगर कहे अगर कि ये गलत है तो उनका क्या होगा, ये पूछा मैंने। दूसरा है कि तुलसी के बारे में मैंने पूछा है कि तुलसी जो कहते हैं, मैंने कहा है कि तुलसी गए हैं भीख मांगने के लिए, और उसके बाद वो लौटेंगे अगर तो मस्जिद में सोएंगे या स्वर्ण जड़ित ये जो मंदिर है वहां जाएंगे, ये जरा सोचना। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भीख मांग के खाएंगे और मस्जिद में सोएंगे, किसी का ना कुछ लिया है ना किसी का लेंगे। तो ये जो है, ये जो परंपरा है हमारे यहाँ कबीर से लेकर के इवन शंकराचार्य ने भी जो सगुन निर्गुण की बात कही है, तो ये तो पूरा धर्म नष्ट करना चाहता है ना। ये अक्षत का क्या मामला है, देखिए कि अक्षत मतलब जो भी वो देने के लिए जाते हैं, ये हमको तो पता नहीं, आज तक हमने नहीं सुना था कि अक्षत जो है कोई ये क्या कहते हैं निमंत्रण के लिए। हम भी तो भाई, हम तो मेरा तो है अपना दुर्गा स्थान है भाई, जहाँ हम मतलब मेरा अपना पैतृक है अभी भी। मतलब अभी क्या हमको पूजा करनी ही है हमारे घर में, क्योंकि हमारा ही परिवार का है वो दुर्गा स्थान। तो ऐसा अक्षत हमने तो नहीं सुना कि अक्षत लेकर के कोई आपके यहाँ आता है निमंत्रण देने के लिए। उसकी भी जो परंपरा है उसमें अक्षत परंपरा तो पहली बार, ये सब नष्ट कर रहा है। मुझको हिंदुओं के धर्म के की चिंता है कि 2,500 3,000 साल कम से कम जो राम की जो कथा है या जो रामायण काल है, उसके जो इतिहास के हिसाब से कम 3,500 साल हो जाएंगे। मतलब 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच का माना जाता है ये रामायण महाभारत काल। तो अगर वो मतलब उसको जैसे आप करें, लेकिन कम से कम 2,500-3,000 साल की का आख्यान है, उसको पूरा पलट करके रख दिया है और उसको ऐसा बना दिया जैसे बीजेपी का ये हो क्या कहते हैं प्रोग्राम हो। और ये तथ्यात्मक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टी को सौंपा नहीं है, उसने कहा कि एक ट्रस्ट बना के हिंदू लोग करें। दूसरा ये सब भी बात तो भी है सामने कि रामलला जी जो हैं पहले से जो रामलला विराजमान, उन्हीं के पक्ष में ये दिया गया। अब जो विराजमान थे उनको कहा तिरोहित कर रहा है ये लोग, और कौन नया मतलब कौन नई मूर्ति ला रहा है, ये तो अलग ही चीज है। फिर है मंदिर पूरी निर्मित भी नहीं हुई और उसके बाद ऐसा अशुभ माना जाता है, तो वो भी ये कर रहे हैं धर्म वर्म सबको नष्ट करके। तो निश्चलानंद सरस्वती का कहना सही है कि ये जिस तरह से कर रहे हैं उसकी आलोचना होनी चाहिए। और विपक्ष को मैं लेफ्ट को छोड़ के मैं उनकी आलोचना करूंगा कि वो लोग ऐसे डर गए हैं कि वो प्रोग्राम कर रहा है तो अपन वो रात को कौन बोला कि उनके प्रोग्राम करने से आप रामद्रोही हो जाएंगे या राम समर्थक हो जाएंगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये उनकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन ये लोग डरे हुए हैं, ये जरूर मानना चाहिए। जी अनिल सिन्हा साहब, एक चीज ये बताइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुसंख्यक हिंदू कट्टर नहीं है, और शायद इसीलिए हम आप यहाँ जितने लोग हैं सबको ये लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर वो मंदिर बन रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि वो मंदिर अगर बन रहा है, उसके ट्रस्ट वाले थे, चंपत राय जी कुछ काम और भी किए थे, उन्होंने जिस तरह की जमीनों का कुछ काम किया था उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। वहां पे प्रधानमंत्री आके जो काम कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है। बाकी तो मंदिर बने, मंदिर खूब बने, शंकराचार्य जी आए, चंपत राय जी उसमें बैठ के उसका इनॉग्रेशन करें, घंटी बजाएं, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम लोग भी जाए, मैं तो जाऊंगा, मतलब हो सकता है मैं जाऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। दिक्कत इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी उसको इवेंट के रूप में सरकारीकरण कर दे रहे हैं पूरे मंदिर का। तो जरा मैं इस पे भी समझ लूं कि बहुसंख्यक हिंदू आपको क्या लगता है कि कट्टर है या वो चुप है? नहीं नहीं, देखिए क्या है, कंफ्यूज, जैसे जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज्ड है, उसी तरह से उनका हाल हो गया है वो। क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव देखिए, सबसे जो दिक्कत है कि इतने सालों में, 10 साल में, या समझिए कि ज्यादा ही, मतलब ना, जब से उदारीकरण की नीति आई है तब से जो डिस्कोर्स है उसको पूरा चेंज कर दिया है। और वो ये जो इवेंट मैनेजमेंट जो आप कह रहे थे, वो डिस्कोर्स का बड़ा हिस्सा है। अब देख रहे हैं क्या कि पहले जो पैदल चल के खराव पहन के जो साधु आता था उसकी इज्जत होती थी। अब जो विमान में बैठ करके और मतलब पूरा गांव तकिया लगाए हुए और पूरा कैमरा, बागेश्वर बाबा फेमस हो गया, तो चेंज आया है। मार्केट मार्केट बाबा सब जो है, तो अब निश्चलानंद सरस्वती वाला या जो कांची पीठ के थे शंकराचार्य, वो सब अब है, मैंने सुना है। मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व योग सम्मेलन करवाया था सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर में। मेरा घर संयोग से मुंगेर है और हम बच्चे थे। दुनिया का मतलब दुनिया में जो भी हिंदू जो नेतृत्व करने वाला वो जो साधु संत थे, महर्षि महीदास से लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य तक, वो सब आए थे। सब। और वो जो डिस्कोर्स था उसमें एक बड़ी चर्चा योग, समाधि, ये सब का हुई थी चर्चा। और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही जबरदस्त भाषण किया था शंकराचार्य ने। मतलब उससे हमको लगा कि हम लोगों को जितना आसान लगता है उतना नहीं है आसान मामला धर्म को व्याख्यायित करना। और फिर महर्षि महीदास ने उसको संबोधित किया अलग लाइन लेकर के। तो वो जो धर्म, अजय विवेकानंद जैसे कि वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस में चले गए थे। तो ये सब चर्चा हमने बंद कर दी है। अब ये जो कर रहा है वो यूनिलैटरल, आप बताइए मोहन भागवत कि मतलब क्यों आमंत्रित करें और क्यों वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य मतलब लोगों में से वहां बैठे हैं? कौन है यजमान, कौन बनाया है भाई? अब ये कांग्रेस वाले जो है ना, कांग्रेस का प्रॉब्लम यही है, जो कान कंफ्यूज्ड है। अब ये क्यों डर रहा है भाई ये बात पूछने में कि इनको कौन जजमान बना दिया? अरे कोई मतलब मंदिर निर्माण करने वाली कोई समिति अगर हो या ठेकेदार हो, वो थोड़े तय कर देगा कि कोई जजमान है। उसका कोई प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया? मान लिया इनकी मूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था क्या कि भाई आप मूर्ति, जजमान बन के बैठ गया। एक बार भी कोई विपक्षी पार्टी सवाल ही नहीं कर रहा है कि जजमान कौन बनाया। और ये चंपत राय अगर जजमान बनाया तो जमीन का बेच रहा था। वहां पे जो जमीन का जो कारोबार हुआ है उसमें सारे ट्रस्ट के लोगों का नाम आ गया है कि हेरा फेरी का। अब इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने तो बोलना ही छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं कि इतने मंदिर उखाड़ दिए गए, सैकड़ों साल के मंदिर थे वहां विश्वनाथ कॉरिडोर में, और घर घर मंदिर जो थे सबको उखाड़ दिया। एक भी कोई हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला, अगर मान लिया राम जी की मूर्ति जो जिस मंदिर में विवाद हो वहीं की मूर्ति इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का मंदिर जितना इंपॉर्टेंट है, उतना मंदिर जो 200 साल का पुराना कोई दूसरे जगह है वो भी उतना ही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो हर मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो वो सब मंदिर उखाड़ दिया, कोई बोला नहीं। और कौन उखड़वाया? वो विमल पटेल जो है, वो कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। वही वाइब्रेंट गुजरात का काम करवाया था, वही जो है इसका क्या कहते हैं जीर्णोद्धार करवाया,
उसी से जुड़ी हुई कंपनियां, जलियाना वाला बाग का और साबरमती का, और वही जो है यहाँ ठेका ले रहा है। अब हमको पता नहीं है कि इस सब का ठेका कौन लिया है, इसका डिटेल हमारे पास नहीं आया है, नहीं तो मैं उसका मीमांसा उसकी करता। तो ये जो घोटाला चल रहा है। अच्छा, दूसरा है क्या कि ये चर्चा होनी चाहिए, जैसे हुआ कि राम के मतलब कबीर के राम थे, तो पर्चा बांटना चाहिए ना। धर्म का मतलब, धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति करनी नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। अरे धर्म की राजनीति में जब उतरना है तो पूरी तैयारी से उतरो, जैसे डॉक्टर लोहिया उतरे थे। डॉक्टर लोहिया ने राम कृष्ण शिव के बारे में जो भारतीय अवधारणा है, अलग मतलब जो औपनिवेशिक अवधारणा से अलग अपना, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मुझको लग नहीं रहा है कि इस तरह के अवधारणाओं में रामकृष्ण शिव की अगर अवधारणा है तो फिर उनकी भी अवधारणा है, जैन महावीर जैन की भी अवधारणा है, बुद्ध की अवधारणा है। इसीलिए किसी एक धर्म विशेष के तरफ में जाना नहीं चाहिए हमको। और सारी परंपराएं समाहित हो रही हैं एक जगह भारतीय संस्कृति में, लेकिन वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये करते करिएगा, अनिल भाई कंक्लूड करिएगा। दो लाइन तो हमको, मुझको लग रहा है कि राम वाले मुद्दे पर इनको साफ साफ आना चाहिए कि जो परंपरा है उसका आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री जजमान नहीं होना चाहिए। इस पर बहस हो चुकी है। सोमनाथ मंदिर के जब गए थे राजेंद्र प्रसाद, तो उस पर लिख चुके हैं, मतलब विरोध किया था किस तरह नेहरू। बहस हो, गांधी जी ने कहा था कि पैसे से, सरकारी पैसे से सोमनाथ मंदिर नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो पूरा पैसा लगा के दिए जलवा रहा है, उसके बाद सब कुछ कर रहा है। तो ये संविधान का भी मुद्दा उठाना चाहिए और परंपरा का भी मुद्दा, और जम के लड़ना चाहिए इस मुद्दे पर कि राम आपके नहीं है, हमारे भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। इस तरह से राम को हाईजैक मत करो। ये लोग सब चीज को उठा के अपने कब्जा में ले रहा है, इसका विरोध करना चाहिए।